रुदन न करें तो आपको भी रुदन न करना पड़े। तो कुछ ऐसा उपाय होवे कि भाई ब्रजवासियों का भी रोना गाना छूटे और आपका भी छूटे। प्रभु आपको उनको ज्ञान देना चाहिए था आने से पहले। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम अभी प्रेम की महिमा नहीं समझते। वो ऐसे विशुद्ध प्रेमी है कि उनके हृदय में प्रेम लबालब भरा है, ऐसा भरा है कि वहां कोई ज्ञान नाम की वस्तु प्रवेश करे उसका अवकाश नहीं है वहां। तो दूसरी बात उनको सुननी ही नहीं है प्रेम की ऐसी कहानी। तो उद्धव जी कहते हैं कि आपने कोई प्रयत्न किया ब्रजवासियों को ज्ञान देने का आने से पहले? भगवान ने उद्धव जी को समझाया, तो प्रेम बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, महान पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से कहीं आगे की वस्तु है प्रेम। तभी तो जो मुक्त महापुरुष हैं वो भी भगवत प्रेम के लिए लालायित देखे गए हैं। जो अज्ञान से छूट चुके हैं, मानो जिनको किसी प्रकार का कहीं कोई बंधन नहीं है, उसके बाद भी प्रेम के लिए इतने प्यासे हो जाते हैं, वो भी प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा का। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक जगह लिखते हैं कि जो विशेष रूप से मुक्त हो चुके हैं, कोई कर्म शेष नहीं बचा जिसका बंधन हुआ है, और अपनी इच्छा से ही जो महापुरुष जन्म लेते हैं, और यही कामना रखते हैं कि वो दुर्लभ प्रेम हमें कैसे, जो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं वो ज्ञानियों से बहुत श्रेष्ठ है। भगवान का प्रेम योग और ज्ञान से कहीं ऊंचा है। और उद्धव जी को लगता है प्रयत्न तो किया जाना चाहिए, अगर उनको ज्ञान होता तो इतना दुख नहीं होता। दुख की निवृत्ति तो बहुत आवश्यक है, फिर वो आपके निज जन है। अच्छा, कोई नया नया ज्ञान लेकर आता है, पढ़कर आता है, तो उसके मन में भाव रहता है। अब उद्धव जी तो देवगुरु बृहस्पति से पढ़ के आए, और बृहस्पति जी ब्रह्मनिष्ठों में भगवान की विभूति है, वहां से ब्रह्म विद्या ले आए, और यहाँ सखा के रूप में मिले भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्म को ब्रह्म विद्या क्या सुनाव है? उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब भगवान के निज जन है तो इससे बढ़िया लोग कहाँ मिलेंगे जहां ब्रह्म विद्या का ज्ञान गाया जाए। उद्धव जी के मन में आई कि एक बार श्री कृष्ण प्रभु हमसे कहें कि तुम चले जाओ, क्योंकि ब्रह्म विद्या के ब्रह्म ज्ञान के श्रवण का अधिकारी वही कहा गया जिसको इस लोक परलोक की कोई कामना ना हो। अब गोपियों से बड़ा, ब्रजवासियों से बड़ा वैरागी, लोक परलोक की कामनाओं, संपूर्ण कामनाओं से रहित और कौन अधिकारी मिलेगा? ऐसा अधिकारी नहीं मिलेगा। तो बार बार मन में आता उद्धव जी के कि अगर हमें ब्रज में जाना हो तो अपने ज्ञान के लिए सर्वोत्तम मंच है वहां ब्रजमंडल, और हम वहां जाएंगे, बढ़िया वेदांत की चर्चा करेंगे, और सबको वेदांती बना देंगे। फिर कृष्ण की याद किसी को नहीं आएगी, सबको भीतर ही वो कृष्ण मिलेगा, कण कण में मिलेंगे, उस झांकी को देख लेंगे, सबके दुख की निवृत्ति हो जाएगी, इनका भी रुदन छूट जाएगा मेरे स्वामी का। तो प्रभु तो मन के भाव को भी समझते हैं। प्रभु ने कहा, उद्धव जी, हे उद्धव, हम तो उन प्रेमियों को ज्ञान नहीं दे सके, और फिर गुरुकुल में हम 1 ही साल तो रहे हैं अधिक से अधिक, और तुमने तो देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया है दीर्घ काल तक, आपका धरती का गुरु तो है ना, आपने खूब ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया है, आपकी शैली बड़ी सरल, बड़ी सरस, बड़ी सुबोध है,
आप अवश्य ब्रजवासियों को ज्ञान दे सकते हो, तो आप हमारा संदेश लेकर जाओ, ज्ञान की चर्चा सुना और मेरे प्रेम का भी अनुभव कराना। ऐसा भक्तम एकांतिनम चचस, भगवान ने कहा उद्धव जी से, प्रपन्नार्थी हरो हरि। भगवान तो भक्तों के शरणागतों के आरती को, दुख को, शोक को हरण करने वाले, और बड़े प्रेम से उद्धव जी को समझाए प्रभु कि उद्धव को इस प्रसंग में भगवान ने सौम्य कहा, सौम्य कह के संबोधित किया। क्यों? उनकी भाषा शैली बड़ी सरस है, बड़ी सरल है। आप ब्रज जाओ, आप संदेश ले जाओ, और ये पत्र गोपियों को देना। पत्र केवल गोपियों के लिए है। देखो, जिनका स्वभाव सौम्य होता है, भगवान उद्धव जी को सौम्य कहते हैं, उनके व्यवहार का प्रभाव जगत पर बहुत जल्दी पड़ता है। कोई अतिशय जड़ हो उसकी बात नहीं है, पर थोड़ी भी चेतनता हो तो सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति का प्रभाव उस पर बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो आप बड़े सौम्य हैं, आप बड़े सरल हैं, आपका प्रभाव सबके ऊपर होगा। आप जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया, उनको मानो प्रभु चाहते मेरे माता पिता को भी प्रेम प्रदान करो, आनंद दो, और गोपियों को तो उस भारी व्यथा विरह से, रुदन से मुक्त करो। था ब्रजवासियों की प्रशंसा ठाकुर जी बारंबार अपने श्रीमुख से कर रहे हैं और थकते नहीं। भगवान ने यहाँ पर प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है उद्धव जी से चलते चलते, और बिल्कुल विदा कर रहे हैं। चलते चलते रथ के साथ प्रभु चल रहे हैं, अंग शिथिल पड़ रहे हैं, नेत्रों से प्रेम झर रहा है, आनंदित भी हो रहे हैं। उद्धव मेरे निज जनों से मिलने जा रहा है, मैया बाबा के पास जा रहे हैं, गोपियों के पास जा रहे हैं। मन मनस का प्रभु कहते हो, गोपियां है ना, उनका मन मैं हूं। मानो उनका मन उनके पास नहीं है, उनका मन मेरे मन में मिल चुका है। या भगवान कहते मैं ही उनका मन मिल चुका हूं, और मैं तो मथुरा में विराज रहा हूं। मानो उनके पास मन नहीं है। उद्धव जी को स्पष्ट करते हैं उनके पास मन नहीं है, तुम जहां जा रहे। भगवान प्रेम का वर्णन भी कर रहे हैं, संकेत भी। अरे मन जिस इंद्रिय के साथ होगा तो वो इंद्रिय विषय को ग्रहण करती है, पर मन ही ना हो खाने का, घूमने का, देखने का, तो इंद्रिय में कोई शक्ति नहीं बचती, वो विषयों को ग्रहण नहीं करती। कान के साथ मन ना हो तो कोई बढ़िया शब्द भी सुनाई ना पड़े, मन ही नहीं है हमारा सुनने का। मन का बल इंद्रियों को मिलता है तो विषयों को ग्रहण करते हैं। तभी तो गोपियों ने कहा था ना उद्धव जी से, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो कहो श्याम सन को आराधेश। अब 10-20 मन तो है नहीं। गोपियों ने कहा था उद्धव जी हमारे 10-20 मन तो है नहीं, जो एक था वो चला गया श्याम सुंदर के साथ, तुम्हारी बात किस मन में रखा? प्रभु ने पहले ही कह दिया था उद्धव जी से, मन उनके पास नहीं है। तो क्या है उनके पास? भगवान कहते मत प्राणा, उनका प्राण भी मैं ही हूं। उनके पास उनका प्राण भी नहीं है, मुझ में ही है। और मुझ में क्या हूं? मैं ही हूं प्राण। तो मन भी उनका मैं और प्राण भी उनका मैं, और कहां तक कहा जाए? प्रभु कहते मेरे प्रेम में वो गोपियां विवल होकर
उन्होंने दैहिक त्याग दिया है, शरीर संसार से संबंध बिल्कुल त्याग दिया है और सब लोगों का त्याग, कहीं कोई कामना नहीं। शरीर संसार भी लोक में त्याग दिया, तो मन नहीं, प्राण नहीं, प्राण प्रियतम मैं हुआ, उनका मन धारण करने वाला मैं हुआ। शरीर तो वहां दिखता है पर वो शरीरों के साथ है नहीं। अब बिना प्राण के जीवन तो संभव नहीं है। उद्धव जी सोचने लगे प्राण आप में है तो वो जीवित कैसे है। इंद्रियों में एक बार बहुत झगड़ा हुआ, कौन प्रबल है। प्राण सुनता रहा शरीर में, ये देखो इंद्रियों को, ये कहती है मेरा ये बल है, मेरा ये बल है, मेरा ये बल है, किसी जीव का क्षण में पतन कर दे। हर इंद्रिय सोचती है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा। प्राण सुन रहा था इनका झगड़ा, प्राण बोला देखो अभी तो शरीर से फिलहाल मैं चला, सब व्याकुल हो गए, प्राण के बिना कौन सी इंद्रिय रहेगी। उद्धव जी सोचेंगे ना, मन उनके पास नहीं, प्राण उनके पास नहीं, तो उनका जीवन कैसे संभव है ब्रज में। जीवन का संचालन कैसे हो रहा है। प्रभु ने उत्तर दिया, उनके प्राण का संचालन, जीवन का संचालन, उनकी संपूर्ण क्रियाओं का संचालन मेरे संकल्प से होता है। मानो गोपियों की कोई क्रिया उनके द्वारा नहीं हो रही है, मेरे संकल्प से गोपियों की समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये भगवान गोपियों के, ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन अपने श्रीमुख से कर रहे हैं उद्धव जी से। मानो कोई गोपी शैया पर पड़ी है, विरह से व्याकुल है, इतना रुदन करती है मानो शैया भी भीग गई, इतनी व्याकुल हो जाए मानो कि अब आधी रात को उसके प्राण निकले। क्या अनुभव होता है उसको आधी रात को उस समय कि श्याम सुंदर हमारी शैया पे बैठे और मस्तक पर अपना शीतल वरद हस्त रख रखा है। वो कहते हैं अरे तू क्यों रोती है। वो कहती है आप कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए। और वो कहते हैं किसने कहा मैं मथुरा चला गया। तो सखी कहती है कि फिर प्राण प्रियतम इस रात्रि में तुम कैसे पधारे। वो कहते हैं बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खवा फिर बताऊं तुझे। अब वो गोपी को तो कुछ खाने पीने की सुध नहीं थी, श्याम सुंदर को भूख लगी तो कछु बनावेगी। भगवान उसको प्रेरणा देते, मानो गोपियों को प्रभु कहते हैं उनकी एक एक क्रिया को मैं प्रेरणा देता हूँ, मेरे संकल्प से वो जीवन धारण करती हैं, मेरे संकल्प से उनकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। अब वो भोग बनाती है तो उनको भी पवाती है और फिर खुद भी पाती है साथ में। खाना पीना सोना जो भी क्रियाएं सब शरीर से संबंधित। भगवान ने स्वयं उद्धव जी से कहा आते समय मैं संचालन कर रहा हूं, मेरे द्वारा उनकी समस्त क्रियाओं का संचालन हो रहा है। ऐसा उच्च कोटि का प्रेम, ऐसा विशुद्ध प्रेम इन ब्रजवासियों का मुझ में है। भगवान ने उनको अपने और ब्रजवासियों के प्रेम के तत्व को खूब समझा कर भेजा। चल रहे हैं उद्धव जी, बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु की वाणी चल नहीं रही है क्योंकि रथ ब्रज की ओर चल रहा है। पर वही बात है उद्धव, वो मुझे दूरस्थ मानती है इसलिए वो मोहित होती है, वो हर क्षण मेरे दर्शन के लिए व्याकुल है, विह्वल हो रही है। उनको ये लगता है ये कह के गए हैं तो अब आएंगे, अब आएंगे। गिरिराज जी में 2 गांव है सटे सटे, एक गांव का नाम है श्री और एक गांव का नाम है परसों। बात यह कि जब ठाकुर जी जब जा रहे थे मथुरा तो ब्रजवासी ने पूछा कब आओगे, तो प्रभु ने कहा स्वः, मानो कल, और फिर कहा नहीं तो परस्वः,
कल नहीं तो परसों आ जाएंगे। गांव का नाम ही पड़ गया उस स्थान पे जहां प्रभु ने ये कहा था चलते समय। आज भी उसको कहते सी परसों गराज। तो हर वो भी अपने घर को इसलिए सजाती है, स्वयं को इसलिए सुसज्जित करती है, कल आने वाले हैं। तो आने वाले कल के लिए सारी तैयारी चाहिए ना, सब साज सज्जा चाहिए ना, भीतर बाहर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, तैयारी होती है। कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे, आना तो है। श्याम सुंदर तो सत्य संकल्प है, तो आतुर भाव से निरंतर प्रतीक्षा करती है वो। तो कहते हैं उद्धव क्या करो तुमसे, तुम तो ब्रज जाओ और उन प्रेमियों के प्रेम का तुम दर्शन करो और उनको ज्ञान दो, जिससे उनके दुख की निवृत्ति हो जाए, उनका विरह, उनकी व्यथा, उनकी विवलता, उनका रुदन दूर हो जाए। तो मेरा रुदन सहज ही दूर हो जाएगा। भगवान ने उद्धव जी से भी कहा मत आत्मिका, वो मेरी प्राण है, वो मेरी आत्मा है, मेरे संकल्प से उनके शरीर में प्राण टिके हैं, तो जीती है मेरे संकल्प से। उनके हृदय में एकमात्र अभिलाष है, कह के गए तो आएंगे, और आगमन के संदेश को सुनने के लिए भी बड़ी व्याकुल है। जैसे प्रभु श्री राम को अवधाना था, हनुमान जी महाराज को पहले भेज दिया, भरत को कुशल सुनाओ और कुशल लेकर आओ। उस समाचार से ही कि प्रभु आ रहे हैं, दशों दिशाओं से आनंद उमड़ने लगता है। भगवान कहते हैं कि भाव है प्रभु का, ये जाके मत कहना कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु आएंगे ये संदेश उद्धव जी को कहीं प्रभु ने नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो तुम जाके बस यही अनुभव कराते रह जाओ कि वो तो कण कण में है, अंतर्यामी है, उनको दूर क्यों मानती हो, वो निरंतर तुम्हारे साथ है। वो समझेंगे कि भाई वो तो आएंगे नहीं, उनके तो प्राण ही निकल जाएंगे उद्धव तुम्हारे सामने, ऐसी बात नहीं करना वहां जाके। उद्धव जी को अब लगा क्या ऐसा भी प्रेम होता है कि मैं ज्ञान का बोध करा दूं, ज्ञान हृदय में प्रकट कर दूं और अनुभव करा दूं कृष्ण कड़कड़ में है, और फिर भी वो ये सहन नहीं कर सकती है कि कृष्ण नहीं आएंगे। उनको भीतर का कृष्ण नहीं चाहिए, उनको कड़कड़ का कृष्ण नहीं चाहिए, उनको तो इसी स्वरूप में आ सकती है, इसी रूप में आ सकती है। उद्धव जी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई प्रेम का स्वरूप है क्या। उद्धव जी आए ब्रज में। उद्धव जी क्या देखते हैं, पहली बार पधारे हैं ब्रज में, पहली बार पधारे हैं उद्धव जी ब्रज में आए। देखते हैं शाम का समय है, सूर्यास्त होने जा रहा है, गौशालाओं में गौओं का दूध दुहा जा रहा है, जगह जगह धूप दिखाई जा रही है, जोत की तैयारी की जा रही है। उद्धव जी को लगता है ये सब कुछ केवल श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में ही हो रहा है। बड़ी देर तक उद्धव जी ब्रज का दर्शन करते रहे, ब्रज वृंदावन का। नंदगांव बरसाना पहुंचकर उद्धव जी यही देखते हैं, द्वार द्वार पर धूप है, दीप है, सब कुछ सज रहा है, पर जीवन कहीं जी नहीं रहा है। सब मरे से पड़े हैं पर जीवन चल रहा है। प्रभु ने जो प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया था, तो जी को मालूम पड़ा, अनुभव हुआ कि ये सब कुछ श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में ही हो रहा है। मालूम पड़ता है मेरे स्वामी ठीक कहते थे। उद्धव जी जब पहुंचे तो सामने से कुछ बालक आ रहे थे, गोप। उनसे उद्धव जी ने पूछा कि भैया हम तो ब्रज पहली बार आए, या नंदगांव में आए हैं पहली बार,
तो नंदराय जी को महल कौन सो है, कृपा करके बता। उन बालकों ने कहा, नंदराय जी के महल को जाने को कोई विशेष श्रम ना है, हम पे न तो अवकाश है और न वहां जाने को साहस। ये जो सामने नाली बह रही है ना, इसी नाली के सहारे सहारे आप चले जाओ, और जहां से ये जल का पनारा बह रहा है ना, बस समझ लेना वही नंद महल है। उद्धव जी ने कहा, वहां क्या कोई जल का झरना है कि जल का स्रोत है जहां से जल की धारा निरंतर निकल रही है? तो उन गोपों ने कहा कि वहां जल का स्रोत तो नहीं है, वहां तो श्री कृष्ण विरह व्यथा की जलधारा बह रही है। उस नंदवाल में निरंतर रुदन ही होता रहता है, वहां एक क्षण को भी रुदन नहीं रुकता, इसलिए वहां जाने का हमें साहस नहीं है। आप जाओ, आप जाओगे तो आपको सब सब मालूम पड़ जाएगा। नंद महल जाने के बाद आपको कहीं किसी से कुछ कहने, पूछने की, सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमानंद दास जी महाराज कहते हैं, जब उद्धव जी उस प्रणाली के सहारे आगे बढ़े, तो जीवन तो चल रहा था ब्रज में, पर सब कुछ निष्प्राण था। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन कारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। मात जशोदा पंथ निहारत, निरखत सांझ सकार, जो कोई कान्हू कान्ह कहीं बोलत, जो कोई कान्हू कान्ह कहीं बोलत, आँखियाँ बहत अनारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, ज्यों चंदा बिनु तारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। भगवान ने
भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को चलते समय सावधान तो किया था, उद्धव कहीं गलती से ये ना कह देना कि मैं नहीं लौटूंगा, नहीं तो उन गोपियों की कौन कहे, उन बाल सखाओं, उन नंद बाबा, माँ यशोदा, वहां की जमुना, वो गिरिराज, वो कुंज, लता पता, यहाँ तक एक चींटी भी निष्प्राण हो जाएगी यदि उनका ये विश्वास टूट जाए, श्री कृष्ण तो नहीं आएंगे। इसलिए उद्धव जी का जब आगमन हुआ और नंद महल के बाहर कुछ पहले ही वो बरनाला मिल गया, पनारे की तरह पैदा हुआ, हृदय तो एक बार दहल ही उठा। पहुंचे नंद भवन में उद्धव जी महाराज, और वहां का जो दृश्य था, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ रसोई नहीं बनती, नंद बाबा तो 9 भाई थे, 9 नंद, कभी कहीं रसोई हो जाती, कभी कहीं हो जाती, और रसोई तैयार होकर नंद महल में आ जाती, कोई खावे चाहे गौआ, गौआ का खाए, गौआ खाए, गैया खाए। प्रभु के जाने के बाद या कभी ये गोपियां आती, गोप कन्याएं आती नंदगांव की बरसाना की, तो वो रसोई कर जाती। कभी मैया यशोदा ने रसोई नहीं करी, मैया यशोदा के जो नेत्र बरसते हैं वो सूखे ही नहीं, सूखना संभव ही नहीं है, वो तो नंद महल से परनाले चल रहे हैं। जैसे द्वारिका में प्रेम भिक्षु जी महाराज, 35 वर्ष पूर्व की बात होगी, उनके नेत्रों से इतना रुदन होता था, इतना रुदन कि उस समय के चिकित्सक भी कहते थे कि किसी मनुष्य के शरीर में इतना जल होता ही नहीं है जितना निकल जा रहा है। चिकित्सकों के विषय में क्या कहा जाए, भगवान के प्रेम की जो महिमा है अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, अपरंपार महिमा है। प्रेम का तो लक्षण ही कहा गया नारद भक्ति सूत्र में, वर्धमान प्रतिक्षण, जो प्रतिक्षण वर्धमान रहे। अब सारी रात आज की तो उद्धव जी की नंद भवन में बीतेगी और पूर्ण जागरण में बीतेगी। नंद बाबा, यशोदा, तेरों ब्रजवासी, और ये ऐसा नहीं कि उद्धव जी के आने से जागरण हुआ, ये तो नित्य है, वृंदावन में ये नित्य का क्रम है। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्याम राम चंद्र भगवान की, चिंतन की जय, सब भक्तन की जय, सबको देव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए यही भगवान को राम आगे नंद भवन की वो रात्रि, जी को तो देने तो आए हैं ज्ञान, ठीक है, वेदांत का ज्ञान, ज्ञान ही वेदांत है, वेदों का अंत तो ज्ञान नहीं। वहां के प्रेम का दर्शन करके अभी समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।